वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के ठीक एकादश भाव के जो मालिक होते हैं यही बुध देव होते हैं। और एकादश भाव हमारे जीवन में लाभ का क्षेत्र होता है, हमारे इनकम के सोर्सेज होते हैं। इतने इंपॉर्टेंट हाउस का स्वामी हमारे जीवन में जब ये मार्गी अवस्था में आता है तो ये जानना हमारे लिए परम आवश्यक हो जाता है कि क्या फल देंगे यहाँ पर बुध देव। तो आपका जन्म यदि वृश्चिक लग्न में हुआ है तो वृश्चिक लग्न के आधार पर देखें सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको ज्ञात नहीं है कि आपका लग्न कौन सा है तब तो इसे आप वृश्चिक राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे अभी ठीक 10 मई का वो दिन था जब वृश्चिक राशि के ऊपर में छठे भाव पर यहाँ पर जब बुध आए हुए हैं तो यहाँ पर उदित अवस्था में हो गए। उदित अवस्था में होना मतलब कि हमारा ग्रह जिस भाव का मालिक है उस भाव के पूरा रिजल्ट हमें प्रदान करना। अब भाई जब पूरे रिजल्ट हमको मिल रहे हैं तो बुध के द्वारा तो ये अच्छा होना चाहिए, परंतु लग्नेश, ये बात कभी नहीं भूलना है कि लग्नेश के वो शत्रु हैं कि मित्र हैं। तो मंगल के साथ बुध की कोई बहुत ज़्यादा मित्रता तो नहीं है, परंतु ये हमारे लाभ भाव के स्वामी हैं, इसलिए हमारे लाभ में यहाँ पर वृद्धि करने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। यहाँ पर बुध जब छठे भाव पर आते हैं, छठा भाव काहे का पहले ये समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। छठा भाव ही आपके बुद्धि है, छठा भाव आपके जीवन में रोग है, ऋण है और आपके शत्रु हैं। इन भावों पर बुध का उदित होना मतलब कहीं ना कहीं इन भावों को उदित होने की संभावना है। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अपने पहले से यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रहे हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। और साथ में कोई आपके शत्रु हैं, कोई कोर्ट के केस चल रहे हैं आपको या आपके ऊपर या आपके किसी भी रूप में, तो भूमि संबंधी, वाहन संबंधी भी यदि कोई आपको परेशानी चल रही है तो उससे कोर्ट केस संबंधी, कोर्ट कचहरी के मामले में आपको बचना होगा। यहाँ पर बुध यहाँ पर उस भाव को जागृत कर सकते हैं। साथ में यही आपके कर्जे के भाव हैं, तो कर्जे के भाव पर आकर के बुध यहाँ पर उस भाव को नॉर्मल ही रखेंगे, उसमें कोई वृद्धि होने की संभावना नहीं है और न ही कोई कमी होने की संभावना है, आप ऐसा मानिए। परंतु अब अगला पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही ये आपके लाभेश भी हैं, इनकम भाव के मालिक हैं, हमने बताया आपको। तो इनकम भाव के स्वामी जब उदित अवस्था और साथ में जैसे ही 15 मई का दिन आता है, 15 मई 2023 से लेकर के 7 जून 2023 तक के ये बुध अभी 15 मई को मार्गी हो गए हैं। मार्गी अवस्था में आना मतलब कि ये इस भाव के पूरे रिजल्ट देंगे। अभी तक आपको पंचम भाव का भी रिजल्ट मिल रहा था, पंचम भाव में इनका आना कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको डिस्टर्ब कर सकता है। हो सकता है इस समय पर जो डिसीजन मेकिंग पावर है आपकी वो कुछ कमज़ोर हो जाए, कुछ क्षमताएं आपकी कमज़ोर हो जाए, परंतु यहाँ पर बुध आकर के उस भाव को छोड़ दिए, अब ये छठे भाव पर ही आ गए हैं। तो लाभ भाव के स्वामी, हाँ, जो लोग नौकरी में हैं उनको लाभ मिलने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, इनका मार्गी होना। नौकरी में आपके कैरियर में यदि कोई ग्रोथ देखने की आपको लालसा है तो ये वो परम अच्छा समय होगा जब यहाँ पर कोई ग्रोथ का कार्य यहाँ पर ये कर सकते हैं। इनकम हाउस के मालिक हैं। आपकी जीवन में जो आपने इनकम प्राप्त किया है, कहाँ से प्राप्त किया है भाई? अपने मेहनत से प्राप्त किया है। कई ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें अपने पूर्वजों के द्वारा भी जो धन प्राप्त हुआ है, परंतु ये धन का भाव तो अलग हो गया, परंतु इनकम की बात हो रही है। इनकम तो व्यक्ति अपने साहस, अपने द्वारा ही प्राप्त करेगा। माना जाता है कि ये कर्म का भाव भी है और साथ में यही वो भाव है जो मेहनत का भाव है। जब मेहनत के भाव पर बुध देव मार्गी हो जाते हैं तो आपकी मेहनत को बढ़ा देंगे। और विशेष तौर पर आप यही मानिए कि मेहनत कहाँ करनी होगी, तो मेहनत हमारे कर्मों के द्वारा यदि हम अच्छे से कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें लाभ प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। ये बुध का गोचर आपके लिए मार्गी होना आपके इनकम को बढ़ाने वाला है और आपके कुछ परेशानियों को भी साथ में देने वाला है, आपको इसे नहीं भूलना है। अब बात करते हैं इनके दृष्टि की, ध्यान से समझिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 इनकी सातवीं दृष्टि आपके कहाँ पड़ रही है? तो पड़ रही है आपके द्वादश भाव पर। द्वादश भाव आपके खर्चों का, आपके निवेशों का और साथ में हॉस्पिटल के खर्चों का भी यही भाव होता है। तो इसलिए बुध का यहाँ मार्गी होना आपके द्वादश भाव को भी बढ़ावा दे सकता है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा आपको अपने निर्णय क्षमता, क्योंकि बुध का दायित्व कहाँ होता है? हमारे निर्णय पर होता है, हमारी बुद्धि पर होता है। तो यहाँ पर अपनी बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करते हुए यदि आपको लगता है कि मैं भाई किसी कार्य को करने के लिए मैं अपनी बुद्धि लगा रहा हूँ परंतु वहाँ पर मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, तो जो आपसे सीनियर हैं, जो आपको एडवाइस दे सकते हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं। तो कहा भी गया है कि बाढ़ै पूत पिता के धर्मा, तो पिता के धर्म कर्म से ही भी
पुत्र की बढ़ोतरी होती है तो उनका निर्णय ले सकते हैं अपने माता पिता का। बुध चूंकि भाई बहनों का कारक होता है बुध, तो इसलिए अपने भाई बहनों का सहयोग तो विशेष आपके लिए लाभदायक होगा इस बुध के ट्रांजिट में। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपके निर्णय, आपकी बुद्धि में यदि लगता है कि मुझ में कुछ कमी है तो किसी और का साथ लेकर के आप इस बुध को एक्टिवेशन में ला सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने निवेशों पर भी आपको ध्यान रखना होगा। अब इस बुध को अच्छा प्रभाव पूर्ण कैसे किया जाए, इस बुध के कुछ नेगेटिव पॉइंट आपको बताए हैं हमने, उसे कैसे डाउन किया जाए। तो इसके लिए आपको यही समझना है कि बुध कारक होते हैं हरे रंग के। तो बुधवार के दिन कोई भी हरा रंग का वस्तु आप ले सकते हैं, चाहे वो कोई भाजी तरकारी हो, ये भी सब हरियाली है। इसे आप किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। जो हमारे घर के पेड़ पौधे होते हैं उनको आप पानी दे करके भी अपने बुध को मजबूत कर सकते हैं। इस बुध के कुछ नेगेटिव प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। साथ में माना जाता है भगवान श्री गणेश को, ये स्वयं श्री गणेश की पूजा करना ही इस बुध को मेंटेन करता है, इस बुध के नकारात्मक प्रभाव को रोकता है। तो भगवान श्री गणेश को हरा हरा दूबी, जिसे घास, जो हरा घास होता है ना दूबी, इसे भगवान श्री गणेश जी में चढ़ाएं। हरा दूबी जो होता है ये साक्षात बुद्ध का प्रतीकात्मक एक पौधा या एक तिनका माना जाएगा। इसी का सहारा लेकर के तो माता सीता ने भी वहाँ पर रावण से अपनी रक्षा की थी। और यहाँ पर आप भी इस बुध के द्वारा इस जो ये घास है, ये दूबी है, इसे आप भगवान गणनायक में श्री गणेश में चढ़ा करके अपने जीवन में अवरोधों को रोक सकते हैं। क्योंकि भगवान श्री गणेश को माना जाता है विघ्न हरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश। तो भगवान श्री गणेश आपके समस्त विघ्नों को दूर करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। पुनः एक बार फिर यदि आपने इसे समझा है, इसे जाना है, तो आप अपना लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बताइएगा कि आपको कैसा लगा यह वीडियो और क्या आपकी स्थिति अभी वर्तमान में अभी गुजर रही है। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।